स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर थर्ड की 3.2 एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल कंप्लीट होने वाली थी। तो इसमें दिया हुआ है देयर 3.3 एक्सरसाइज। 3 वर्कर्स बिल्ड हाफ अ वॉल, द अदर हाफ वॉल बिल्ड बाय 6 अदर्स। मतलब कि एक हाफ वॉल बनाई गई है जिसे बिल्ड करने में 3 वर्कर्स लगे गए हैं। उसके अलावा उसका आधे भाग को बिल्ड करने में 6 वर्कर्स लगे गए। तो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल डिड ईच इन द फर्स्ट ग्रुप बिल्ड, मतलब पहले ग्रुप ने कितना काम किया। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, द हाफ वॉल बिल्ड बाय अ ग्रुप इज 1/2। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद इसने कितना काम कर लिया। तो 3 वर्कर्स लगे थे इसमें, तो दे डिड 3 वर्कर्स डिड लिख सकते हैं। दे 3 वर्कर्स डिड द वॉल बिल्ड बाय अ ग्रुप। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 वर्कर्स ने किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1/6। तो जब 3 वर्कर्स ने मिलकर काम किया तो आंसर कितना हुआ, वॉल बनाने में क्या लगा, 1/6 लगा। क्या लगा, 3 वर्कर्स बिल्ड हाफ अ वॉल, हाफ वॉल बनाने में 3 वर्कर्स लगे तो 1/6 हमारा आंसर हो गया। सेकंड हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/6। सेकंड में बोल रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल डिड ईच इन द ग्रुप बिल्ड। अब बोल रहा है कि जब 6 वर्कर्स हमारे काम करते हैं तो फ्रैक्शन क्या आएगा। तो चलिए, ये फर्स्ट था। सेकंड, द हाफ वॉल बिल्ड बाय अ ग्रुप, तो कितना है, हाफ है। सिमिलरली 6 workers did to build did the wall to build by a group is equal to, अब देखिए यहाँ पे 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन आएगा 12। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्कर्स काम कर रहे थे तो हमारा फ्रैक्शन 1/6 आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे 6 वर्कर्स काम कर रहे थे, यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा 1/12 आएगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ दैट क्वेश्चन। सो वी मूव ऑन 8th क्वेश्चन, इसको आपको कॉपी कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक हैड 360 puzzles, Maya solved 2/9 of them and Maya solved 2/7 of the rest। पहले उसने 202/9 में सॉल्व किया, उसके बाद रेस्ट कुछ बचे हुए थे उन्हें सॉल्व किया। हाउ मेनी रिमेन टू बी सॉल्व, अब कितने सॉल्व करने बचे हुए हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट रिमेन। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने पहले कितने सॉल्व किए। टोटल बुक्स हमारी कितनी है, टोटल बुक्स इज इक्वल टू टोटल बुक पजल्स is equal to 360 and Maya solved 2/9 into 360। 360 में से उसने 2/9 सॉल्व कर लिया, तो इसे कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 3 9, 12 0 गया, 3 4 12 0। आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 8 80। वैसे 9 4 36 में कैंसिल कर सकते थे हम। तो ये हो गए 80 हमारे पजल्स आ गए। तो लेफ्ट कितने बचे, 360 में से माइनस कर दीजिए 80, तो कितना आ जाएगा, 60 80 जाएगा तो 210, सॉरी 80, राइट, 280 आ गया। अब सेकंड बोल रहा है कि कितने रेस्ट में बचे, तो माया सॉल्व्ड
rest of puzzle is equal to 2/7 into 280. अब जो हमारा यहाँ पे रेस्ट ये बचा हुआ आया था, कितने माया ने सॉल्व कर ली, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 एंड 0, फिर से आंसर हमारा आ गया 80। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट 280 माइनस 80 इज इक्वल टू 200, राइट। अब हमने ये चीज सॉल्व कर ली कि कितना रिमेन रह गया, हाउ मेनी रिमेन टू बी सॉल्व, तो 200 अभी बचे हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट रिमेन, तो फ्रैक्शन दैट रिमेन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 200। अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, राइट। बट एक गलती मैंने कर दी कि टोटल को नीचे रखते हैं और जितना रिमेन है उसको ऊपर रखते हैं, तो टोटल को नीचे रखेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 360, तो अब कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ गया, ये आ गया हमारा 18, ये 5 हो जाएगा, ये 9, तो आंसर आ गया हमारा 5/9। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है। इसमें बोला था बुक हैड 360 पजल्स, तो हमने 360 पजल्स बताए। फिर बोला माया ने सॉल्व कितना किया, तो हमने बता दिया सॉल्व करके कि इतना किया, फिर उसे हमने 360 टोटल में से माइनस कर दिया। फिर हमने बताया कि अब कितने सवाल उसके बचे हुए हैं, तो उसने उसे सॉल्व किया, तो उसके बाद फिर 80 आया, उसने लेफ्ट फिर किया 280 में से -80 कर दिया। अब बता रहा है कि इतने और सवाल बचे हुए हैं। फिर बोल रहा है कि रिमेन को फ्रैक्शंस में बताइए, तो हमने टोटल में से रिमेन को फ्रैक्शंस में निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया 5/9। तो ये पूरा प्रोसेस था इस क्वेश्चन का, प्रॉपर ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। तो अब 9 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हारा 9 क्वेश्चन दिया है, श्वेता हैड 99 बिट्स इफ लिंदा हैड मिक्स फ्रैक्शन में है टाइम मेनी, हाउ मेनी डिड शी हैव, मतलब कि बोल रहा है कि श्वेता के पास तो इतने बीट्स हैं, तो इतने टाइम एक्स्ट्रा बीट्स लिंडा के पास है, पर कितने बीट्स है ये पूछ रहा है। तो हम एक लिख सकते हैं, श्वेता हैड इज इक्वल टू 99 beats, लिंडा had 7 2/3 time many beats did more than लिंडा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 2, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21 आ गया, इसको ऐड कर देते हैं 21 22 23, 23/3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 23/3 इंटू 99 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 33 आ गया। तो लिंडा के पास, लिंडा हैव कितने बीट्स होंगे, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कर लेते हैं, 6 एंड 69 हो गया, 9 15 759, तो लिंडा हैव 759 बीट्स, राइट। लिंडा के पास कितने बीट्स हैं, 759 बीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of pupils shared 48 kg of sweets with each getting 1/6 kg, how many pupils were there? आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रुप में 48 kg जो स्वीट्स होता है, मिठाई होती है, वो शेयर की गई है, ये सब ने 1/6 पार्ट स्वीट्स का पाया है, मिठाई का पाया है, तो आपको ये बताना है कि वहां पे कितने लोग थे, राइट। सो फर्स्टली वी हैव टू राइट हियर a group of people shared sweets, total sweets is equal to 48 kg, each getting 1/6, right.
हमें यहाँ पे बताना है कि कितने लोग थे वहां। 48/1/6 करेंगे। इसको जब ये करेंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 48 × 6 में। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग वहां पर थे। 6 8 48 हो गया, 6 4 24, 28. So here is 288 pupils are there who getting the 1/6 kg of sweets, right? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि total pupils are 288. So this is the process. 9th क्वेश्चन ये है एंड 10th क्वेश्चन ये है। इस ओवरऑल एक्सरसाइज में 12 तक के क्वेश्चन थे 3.3 में, एंड उसके बाद ये 3.3 एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद 11th एंड 12th क्वेश्चन को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप ले लीजिए। तुम्हारा 11th क्वेश्चन दिया है 54 liters of juices is filled into bottles 9/7 liters capacity. How many can be filled? तो 54 जूसेस की बॉटल्स हैं, तो बॉटल इज इक्वल टू 54 लीटर। अब कितनी फिल हो गई है, तो 9/7 हमारी फिल हो चुकी है, तो इसे निकालेंगे। तो हाउ मेनी कैन बी फिल्ड, अब कितनी फिल्ड होंगी, कैसे फिल्ड होंगी, तो 9/7 से हमने डिवाइड कर दिया, और जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 54 ये कन्वर्ट हो जाएगा 7/9 में, राइट। अब देखिए इसको 3 से भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट 6 से करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, राइट। 9 1 9, 9 6 54, 7 6 42. तो हाउ मेनी कैन बी फिल्ड, तो 42 बॉटल्स विल बी फिल्ड। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रोप ऑफ लेंथ 250 मीटर इज कट इनटू पीसेस ऑफ 5/2 मीटर। हाउ मेनी पीसेस कैन बी मेड। बोल रहा है कि एक रोप है, रोप मतलब रस्सी की लेंथ क्या है, रोप लेंथ दी हुई है 250 मीटर, राइट। उसे कुछ पीसेस में कट किया जाता है, 5/2 मीटर के पीसेस में। समझ लीजिए इतनी बड़ी आपकी रोप है, एक रस्सी है, उसे मैं कहूँ कि मैं इतने इतने में काटती जाती हूँ, तो उसके कितने पीस बनेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, कि 5/2 में इसको कट किया जा रहा है मीटर में, तो कितने इसके पीसेस बनेंगे ये पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कट इनटू पीसेस 5/2, तो इसे सॉल्व करेंगे 250/5/2, जिसे कन्वर्ट करने पे आएगा हमारा 250 इंटू 2/5, 5 5 25 0। सो आंसर होगा 100 पीसेस बनेंगे, राइट। 5/2 मीटर में जब 250 लेंथ की रोप को कट किया जाएगा तो उसके 100 पीस बनेंगे। तो हमारी 3.3 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो रही है। अब हम चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।